ठीक हमारा बीपी राय जी की तरफ से बंगड़ा पंचायत से 51 रुपया के फेर पुरस्कार। नमस्कार, जगह के जय जयकार, जय हो। चलिए आइए अब श्री राम विवाह कीर्तन को हमनी के हाँ हो कि सीता स्वयंवर भइल का है जनकपुर में धनुष यज्ञ के मेला लागल का है राजा जनक जी प्रतिज्ञा कइले का है कसम खइले का है ना। हाँ जी। देखिए श्रोता में भी सब प्रकार के होते हैं। कुछ आदमी रामायण सुनने आते हैं, हमारा माँ बहन विवाह कीर्तन देखने आती है, हमारा नया जवान भाई कुछ नया चीज भी सुनने आते हैं। तो सब व्यवस्था थोड़ा बड़ा दिखा दी है, इसलिए सब आदमी खुश रही है। तो अभी जो आयल है तो ठीक हो। आज के ना बहुत पहले के ही बात है सब, जौन से हम सब लड़का रहनी हो विदेशिया नाच होत रहे, विदेशिया नाच चाचा का को पहले पहले बहुत विदेशिया नाच होत रहे। 6 फुट के डांसर जब चौकी पर आवे नाच देखे वाला सब ताली मारे कहे कि वाह वाह वाह, अइबा की डेरे पर चल चली। सब आदमी हंसे, लेकिन उस सभा में एगो आदमी चुप्पे बैठल रहे उदास मुंह के, जेकर चौकी रहे से उनको करेजे पर हाथ में कि हमर चौकी है तोड़ के फेंक दी है। ना जी चलो है एक्टर जे बन के आवत रहे, एक्टर हाथ में तलवार लेके जर्सी पहन के, तो 14 कोस के राजा रहे, राजा 14 कोस के राजा। अभी ने पर घोड़े देखिएगा तो 2 कट्ठा के राजा है कि नहीं। अच्छा अगोर 14 कोस के राजा है, अगोर में प्लास्टिक वाला चप्पल पहने। क्या कीजिए, चलो श्री राम विवाह कीर्तन को एक समय के बात रहे, राजा जनक जी भगवान शिव के घोर तपस्या कैले, ओम नमः शिवाय के जाप कैले। इनका तपस्या से, राजा जनक जी के तपस्या से भगवान भोलेनाथ खुश हो गए, दर्शन दिले। कहले कि हे राजन, तू वरदान मांगे जे हमर तपस्या काहे कैल हो। तब भगवान शिव से राजा जनक कहले कि हे भगवान शिव, हे देवो के देव महादेव, हमरा धन सोना चांदी कुछ न चाहिए, रहुआ कृपा से सब कुछ भरल पुरल बा। हमरा इतने वरदान दी जे जिनकर भजन रहुआ करतानी उनकर दर्शन हमरा पूरे परिवार के होके के चाहिए। तब सोच के देखी प्रश्न जगह उठता कि भगवान शिव किनकर भजन करत रहले। भगवान शिव राम नाम चर्चा लेत रहले, चर्चा करत रहले, राम के गुण गावत रहले। तो कहले कि ठीक हो। ओहे समय राजा जनक के भगवान शिव एगो धनुष दे दी हले, आ धनुष दे दिया, कहले कि राजन है धनुष के ले जा अपना यहाँ रखी हो, आ विधिवत रोज दिन पूजा करी हो। ये धनुषिया के कारण एक न एक दिन तोरा यहाँ भगवान जरूर स्वयं आ जाइए। अब राजा जनक धनुष लेके घरे आ गईले, अपना घर से पूरब के दिशा में रख दिए धनुष। और रोज दिन नित्य प्रति उठ के नहा धोआ के पूजा करे लगले। एक दिन अपना रानी सुनैना के कहले कि सुनैना आज हम जा रहल बानी, एगो काम हो धनुष के पूजा तू ही को दी हो। राजा जनक इतना बात कह के चल गईले। सुनैना रानी अपने धनुष पूजा ना करे गईली। उनकर बेटी सीता जी छोट रहली, 4 साल के उम्र हो गई सीता जी के रहे। कहली सुनैना रानी की बेटी जा आज तोहर पिताजी कोनो काम से अलग होइल बारे, धनुष के पूजा तू ही कर दी। सीता जी गईली धनुष के निकट, देखा तारी की बहुत जंगल बा। बाया हाथ से धनुष के सीता जी उठा ली हली, दाहिना हाथ से जितना जंगल है साफ करके धनुष के रख के फूल माला चढ़ा के विधिवत पूजा करके घरे आ गईली। राजा जनक धनुष के निकट अइले जे पूजा भइल आज की ना, देखले तो बड़ा बढ़िया से पूजा भई रहे। राजा जनक जी अपना घरे गईले, धर्म पत्नी सुनैना के कहली कि तू पूजा कैलू हो। तो रानी तो कहली जो हम तो नहीं कैली, अपन बेटी सीता पूजा कैले बारी। तो कोनो दिक्कत बा का? राजा कहल कि ना, हमर बेटी सीता पूजा कैली, इतने 4 साल के उम्र में महान कठोर धनुष के उठा ली हली। राजा जनक के ओहे समय विश्वास हो गई हमर बेटी सीता कोनो साधारण लड़की नहीं खे, एकरा में कोनो जरूर देवी शक्ति हो। अब वह समय राजा जनक प्रण ठान दिहले, प्रतिज्ञा कर दिहले। कहल कि मैं राजा जनक आज प्रतिज्ञा कर रहा हूँ
सीता बेटी को उन्हीं के साथ विवाह होगा। देश विदेश में राजा जनक पाती भेजवा दी हले सीता समर हो रहा बा धनुष के मेले लागे जा रहा बा जनकपुर में। राजा लोग गई है धनुहा के तुड़ी है जे बीर धनुष के तोड़ दी है उनके संग अपना बेटी सीता के शादी कैसे रणधीर बाबू जनक नगरिया में भइले बारी सखिया जनक नगरिया में भी भइले भारी सखिया हाला भइले चहुरथी हाला भइले चहुरथी देश विदेश में हाला हो गल की पाती ले आइल बा पूर्व चले के बाद धनु जग में भाग लेवे के और एगो पाती बाबा विश्वामित्र के भी मिलल है जो बक्सर जंगल में कुटिया बना के रहत रहले। बाबा विश्वामित्र के मिलल रहे राम लक्ष्मण के अयोध्या से मांग के लेके आइले रहले हैं। जब बाबा के जग सफल भाई छसनी के मरवैले बिनु फरमान मारी जही मारा सतजन का सागर पारा अग्निबाण से सुबाहु के मारले बाबा के कुटिया पर रहले जग सफल भाई लिखला वाला पाती जब बाबा राम लक्ष्मण के बतावनी है कि बबुआ हमरो तनी पाती आइलो जनकपुर चले के हो चलो राम लक्ष्मण धनुष जग के नाम सुनला के बाद सीता संबर नाम सुनला के बाद बड़ा खुशी हर्षित हो गईले लिखल बा तब मुनिवर सादर कहा बुझाई चली देख प्रभु देखिए जाई धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा हर्षि चले मुनिवर के साथ वहां से आगे बढ़ले रास्ते के किनारे में एगो शिला रहे पत्थर राम पूछती हले जे बाबा इस शिला कैसन हो पत्थर कैसन हो बाबा कहले कि गौतम ऋषि के पत्नी अहिल्या पति से श्रापित बारी तोहर इंतजार करत रहलिए तनी चरण छुआ दे जे कर उद्धार हो जाओ। भगवान राम जो ही चरण सटौले हो नारी बन गई पत्थर गायब हो गई। ओ जगह गुरुजी कहनी है लिखल बा रामायण में कि गौतम नारी श्राप बसौ बल दे धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। जब नारी रूप में परिणत हो गई तीनों जना के प्रणाम कैली हो और जगह एगो ग्रंथ में लिखल बा कि अहिल्या मन ही मन से चली जब भले हम ऐसा काम कैली थोड़ा देर खातिर गलत रहे लेकिन वो काम कैली तो है कामे के माध्यम से भगवान हमरा डायरेक्ट आके फाड़ दिए। अब वो जगह से तीनों जना के प्रणाम करके पति लोग गईली आगे गईले गंगा जी के किनारे में गईले स्नान कैले ओहो जगह रामायण में बहुत बात है कहाले सुनाई श्री राम विवाह कीर्तन गावे के हो कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जगह पावनी गंगा अनु सहित प्रभु की प्रणामा बहु प्रकार पायो सुख रामा गंगा जी के धरती पर आवे के कहानी प्रभु श्री राम के बतैले गंगा नदी पार भइले मिथिला नगरी में जो ही प्रवेश के लिए हमने गई वैशाली मुजफ्फरपुर समस्तीपुर दरभंगा जनकपुर सब मिथिला में हो सब मैथिली बोलल जाला। तो जब आगे बढ़ले हो आम के बागीचा में गईले जब तीनों जना जब विश्राम करे लगले लिखल बा रामायण में कि देखी अनूप एक अमराई सौ सुपर्श भांति सुहाई कैसे कहूं मोर मन मना यहाँ रही रघुवीर सुजाना। अच्छा लक्ष्मी भगत अलीपुर तो हमारे गांव के हैं। अच्छा अच्छा हमारा बगले का है हम बगल पुराना का वहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा उनका रिलेशन है यहाँ बगले है सब पड़ोसी है अलीपुर के हम जस्ट पश्चिम पुराना गंगा चक्के। चलो हमारा लक्ष्मी बाबू की तरफ से बहुत रुपया के पुरस्कार चरण में नमस्कार जगह के देकार भगवान के कृपा बनल हो दिन दुगना चौगुना बढ़ोतरियों को। अब जब आम के बगीचे में ठहर ले दोनों भाई एने ओने लगले घूमे गुरुदेव विश्राम कइले राजा जनक के पता हो गई हमरा राज्य में हमरा यहाँ विश्वामित्र मुनि पधारले बानी कुटुंब भाई समाज सहित आम के बगीचा में आ रहल बानी। रामायण में लिखल बा कैसे चलो कभी विश्वामित्र समाचार
आम के बागीचा में नहीं हो रुक गई हो आम के बागीचा में अलबानी बाबा के प्रणाम कैनी हो आज जब राम लक्ष्मण पर नजर पड़ल और राम लक्ष्मण पर जब नजर पड़ल हर राजा जनक के देखते रह गई कहले कि इतना सुंदर इतना मोहनी मूरत एगो सावर हो एगो घूम एगो गोर हो दोनों के सुगनी ठोर हो कितना सुंदर बारे राजा जनक पूछले कि हे ऋषिवर ई दोनों जना के हुआ आइए सामने सामने आइए छोटका हंस रहे हैं तेज ज्यादा बुझा फ्रंट में आइए ठीक चलिए धन धनी लड़का का भाग जो आज भगवान के रूप में बन के आए हैं मामूली बात नहीं है न तो बहुत जगह जाते हैं पुरा में कहते बउआ राम बताऊं हम भाग जाते हैं लेकिन धन धनी लड़का जो माता भगवती के दरबार में राम और लक्ष्मण के स्वरूप बन के आई बनी चला जब ऋषिवर कल किया जो अयोध्यापति राजा दशरथ जी के बड़ा पुत्र राम बानी छोट लखन लाल बानी इनका दू भैया घर पर बानी भरत शत्रुघ्न लेकिन इनका के अपन हमें योग रक्षा करे खातिर लेके आई रहनी लेकिन थोड़ा सोचनी के रहुए है घुमा दी तीनों जना का अतिथिशाला में ले गईले अतिथिशाला में अतिथिशाला पहले कहल जात रहे आज उसे क्या कहते हैं गेस्ट रूम कहते हैं पहले भांसा घर कहत रहे खाना बनल जात रहे होंगे आज उसे किचन रूम कहते हैं पहले शयन कक्ष कहा जाता था सोने वाला घर के आज बेडरूम कहते हैं पहले माता पिता कहते हैं आज मम्मी पापा कहते हैं मम्मी पापा पापा से डैडी हो गई डैडी से डैड हो गई अब बुझाता जी डेड न कहीं हो जाए कितना जुग आगे आ गई लेकिन माता पिता पुरान सभ्यता संस्कृति ना छोड़ेगा माता पिता में कहे में बड़ा अच्छा लगेला ना सही एगो हंसे खातिर बात कहतनी एक जना अपना बड़ा किसान वाले बढ़िया बेटी के भेज दिए विदेश पढ़े खातिर तो वहां से पढ़ के जब अली अपना पापा के कहता कि डैडी पापा कह के रे बबुनी का कहता हमरा तो कुछ समझे में नहीं खेला तो कहता तू पिता कह पापा कह तो कहता डैडी ए से कहता जे डैडी कहता तो मुंह खुलले रह जाता अब पापा कह तो दू बेर मुंह छुआ जाए ठोर छुआ जाए काहे लिपस्टिक जे लगोइले बानी से खराब हो जाए बड़ी महंगा तू बताइए डैडी कहे में मुंह फूलल रह जाता ऐसा चली अब है तीनों जना के अतिथिशाला में लगे भोजन विश्राम होता कुछ समय जब बीतल लक्ष्मण लाल के जनकपुर में घूमे के मन भइल इनका मन के बाद दुनिया के मालिक प्रभु श्री राम जान गए गुरुदेव से खोड़ जोड़ के कहता कि गुरुदेव हमारा छोट भाई लक्ष्मण के जनकपुर में घूमे के मन हराऊ आदेश होते घुमा के लिए धन वैसन गुरु धन वैसन शिष्य जब बिना गुरु से पूछे कोनो काम नहीं करते थे जो बात होता था सब बात बता देते थे आजकल के गुरुदेव यहाँ बुरा नहीं मानिएगा हम देखते हैं बहुत जगह टीचर और 6 लड़का के पर्दा से कहते कि मास्टर साहब हम जा रहे हैं बढ़िया काम में तो कहते कि जाओ हमरा तो तनख्वाह मिलिए रहा तू जहाँ जाओ पढ़ो जा नहीं पढ़ो काजी चला अब है कहले कि वजह लिखल बा कि नाथ लखनपुर देखन चाहि प्रभु संकोच डर प्रकट न कहीं जौर और अनुशासन पाऊ नगर घुमा तुरंत ले आऊं तो लक्ष्मण लाल के बारे में कहले तो गुरुदेव भी जान गए जब लक्ष्मण के मन रहे तो वो खुदे के हमरा कहते ई काहे पैरवी करत रही इनको भीतर से मन हो जाए इनको मन हो के मन हो न जाके हंस रहे हैं इनको भी मन है घूमने का तब गुरुदेव आदेश दे दी हले कहले कि जाई देखिया बहु नगर सुख निधान दो भाई करौ सफल सब के न सुंदर बदन देखाई दोनों भाई घूमा राजा जनक के राज्य में घूमा आदेश देता धीरे धीरे चले धीरे धीरे चलिए